हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज 29 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है। तो गाइज इस वीडियो में आप सभी को आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके, साइंस एंड मैथ्स के जितने भी ओरिजिनल क्वेश्चन है उन सभी का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। अगर आपने आज भी सेकंड शिफ्ट में एग्जाम दिया होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद अपना आंसर की मिला लेना। और जिन कैंडिडेट का आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है या फिर अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए अपीयर होने जा रहे हो तब भी आप सभी के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों आज के इन सारे क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप एग्जाम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है। ये एग्जाम अगले 10 दिनों तक चलने वाला है, तो कल से मैं आपको दोनों शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस करवाऊंगा। तो आप सभी लोग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था कि फिटकिरी का सूत्र क्या होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा 9th 10th क्लास में। फिटकिरी का जो सूत्र है वो आपका होता है क्या, K2SO4। आपके ऑप्शन में भी दिया गया था K2SO4 और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर इसके बाद एक हिंदी का क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया था पिता यानी कि फादर का विशेषण क्या होगा। तो फादर का विशेषण क्या होता है, पिता का विशेषण तात होगा, जनक होगा, पितृ होगा या फिर और क्या होगा, पैतृक होगा। तो आप एक बार कमेंट करके बताना कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके एग्जाम में दिया गया था। इसके बाद FIR, ठीक है ना, FIR का फुल फॉर्म पूछा गया है। आपने देखा होगा कि आज के मॉर्निंग के शिफ्ट में GST का फुल फॉर्म पूछा गया था और सेकंड शिफ्ट में FIR का फुल फॉर्म पूछा गया। तो आगे जितने भी और शिफ्ट में आपके एग्जाम होने वाले हैं उन सभी में एक आपको फुल फॉर्म तो जरूर पूछा जाएगा। अब यह देखना होगा कि आगे का जो एग्जाम है उसमें कौन सा फुल फॉर्म पूछा जाता है। सो गाइस देखिए, FIR का फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब भी कोई ऐसी क्राइम होती है या फिर कुछ आपकी घटना होती है तो आप जो रिपोर्ट लिखाने जाते हो थाना में उसे कहते हैं हम FIR यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि दल बदल अनुच्छेद आपका किस आर्टिकल के तहत है। तो यह जो आपका दल बदल अनुच्छेद है यह आपका 102 आर्टिकल के तहत आता है और 10वीं अनुसूची में शामिल है। फिर इसके बाद हिंदी का एक और क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें पूछा गया है कि धनंजय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। दोस्तों धनंजय इसका पर्यायवाची शब्द हो जाता है अर्जुन। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है हिंदी का एक और जिसमें पूछा गया था अगम का विलोम शब्द यानी कि अपोजिट शब्द आप सभी को बताना है। तो दोस्तों अगम का विलोम शब्द हो जाएगा सुगम और यही आपके ऑप्शंस में भी दिए गए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 में और अगर इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए आगे आने वाले दिनों में तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है दोस्तों वर्तमान में पेरिस के फ्रांस शहर में। फिर इसके बाद एक आपका अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। आज के मॉर्निंग के शिफ्ट में भी आपके अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं और इवनिंग के शिफ्ट में भी पूछे गए हैं। तो आने वाले दिनों में भी आपको अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए आप लोग क्या याद कर लेना, अभी हाल ही में नोबेल प्राइज मिला है ना, तो 2023 का जो भी नोबेल प्राइज है 2023-24 का वो आप सभी को याद होना चाहिए कि किस किस क्षेत्र में किन व्यक्ति को दिया गया है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको आगे आने वाले 10 दिनों में किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरू किया गया। तो इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1961 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो 100 रुपए का नोट होता है ना उस पर किसका चित्र है। 100 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र होता है, तो वहां पर होता है दोस्तों रानी की वाव का। ये कहां पर स्थित है, तो यह जो रानी की वाव है दोस्तों ये आपका स्थित है गुजरात राज्य में। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन आया था आपका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताइए। तो दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaClO का होल 2। फिर इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि NSG जिसे हम नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नाम से जानते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों NSG की स्थापना हुई थी 22 सितंबर 1986 को। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, यह आपका साहित्य का क्वेश्चन है। क्वेश्चन था कि माखनलाल चतुर्वेदी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी की एक कृति है जिसका नाम है हिम तरिंगिनी। इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और यह अवार्ड दिया कब गया था, तो 1955 में यह अवार्ड उन्हें दिया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये देखिए आपका एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन एग्जैक्ट तो नहीं मिल पाया है लेकिन कुछ इसी प्रकार का आपका क्वेश्चन था जिसमें असंगत चुनना था यानी कि ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन था। गर्म पानी, गीजर, एयर कंडीशन यानी कि AC जिसे आप बोलते हो,
कूलिंग और हैंडपंप। इस प्रकार से आपके 4 या 5 ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको अलग करना था जो कि बाकी चारों से डिफरेंट हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों आपका एक सीटिंग अरेंजमेंट का, यह भी आपका रीजनिंग का है। इसमें एक्चुअली क्या था कि एक लीनियर रो है जिसमें 5 लोग बैठे हुए हैं और इन सभी को अरेंज करना था। कंडीशन दे दिया जाता है जैसे कि के जो है वो सबसे लेफ्ट एंड पर बैठा हुआ है तो यहाँ पर के बैठा दोगे। आई जो है वो आपका राइट एंड पर बैठा हुआ है तो आई यहाँ पर बैठा दोगे। के बगल में एम बैठा हुआ है तो के बगल में एम बैठा दोगे। फिर कहा रहा था कि आई के लेफ्ट साइड में पी बैठा हुआ तो पी बैठा दोगे और एक जो बचा हुआ रह जाएगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। और इस पर बेस्ड आपके एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जैसे कि पी के कंपेयर में टी कहां पर है या फिर के कंपेयर में आई कहां पर है, तो ऐसा आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद था दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि क्या है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। तो सर 20.20% आपका जनसंख्या वृद्धि हुआ है 2001 से कंपेयर करोगे अगर आप 2011 को उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में। तो इसके अलावा दोस्तों यूपी क्या है जनसंख्या के मामले में यानी कि पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 स्टेट है, जबकि राजस्थान क्या है एरिया के मामले में नंबर 1 स्टेट है यानी कि सबसे बड़ा राज्य है। इसके अलावा दोस्तों जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में अगर पूछा जाए तब आपका कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, इस मामले में दोस्तों आपका बिहार सबसे ज्यादा है। फिर है इसके बाद अगला क्वेश्चन नेपाल राज्य की राजधानी। तो दोस्तों नेपाल राज्य की जो राजधानी है वो आपका काठमांडू है। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था आकस्मिक निधि का अनुच्छेद कौन सा है। तो दोस्तों यह जो आपकी आकस्मिक निधि है ये आपका आर्टिकल 267 के तहत आता है। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट का कहना था कि आर्टिकल 42 पूछा गया था, वही कुछ कैंडिडेट का कहना था कि आर्टिकल 41 ये पूछा गया था। तो अगर आपने भी एग्जाम दिया है तो एक बार कमेंट करके बताना कि इन दोनों में से कोई एक आर्टिकल आया था या फिर नहीं आया था और कौन सा आर्टिकल आपसे एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट है अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ में स्थित है। दोस्तों यह जो आपका अंबेडकर विश्वविद्यालय है वह आपका स्थित है नई दिल्ली में। फिर इसके बाद हिंदी का एक और क्वेश्चन है दोस्तों कमल का पर्यायवाची शब्द। तो दोस्तों कमल का पर्यायवाची शब्द आपने बचपन से पढ़ते आया होगा स्कूल में, ये आपका क्या क्या है पंकज हो गया, पुंज हो गया, जलज है, केसर है, ये सारे के सारे क्या हैं आपके कमल शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर है इसके बाद अगला क्वेश्चन 20 नंबर 2023 में आयोजित G20 का थीम क्या था। अब देखिए 2023 में जो G20 हुआ है इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इंडिया ने की थी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया था आपके एग्जाम के लिए। तो इस बार का जो थीम है दोस्तों वो था वासुधैव कुटुंबकम। ये आप लोग थीम याद रखना क्योंकि आगे जो भी आपके एग्जाम देने जाओगे वहां पर आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 2023 में तो भारत ने इसकी अध्यक्षता की, लेकिन अब 2024 में जो G20 का आयोजन होगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो दोस्तों 2024 में जो G20 आयोजित किया जाएगा इसकी अध्यक्षता की जाएगी ब्राजील देश के द्वारा। फिर है 21 नंबर क्वेश्चन बोडो भाषा किस राज्य में बोली जाती है। दोस्तों यह जो आपकी बोडो भाषा है यह बोला जाता है असम राज्य में। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है असम राज्य। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन मैथ्स में आपका एक वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऐसे करके कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, हो सकता है यहाँ पर साइड वगैरह दे दिया गया हो और आपसे पूछा गया हो कि इस क्यूब का वॉल्यूम बताइए। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है। तो दोस्तों इस अवार्ड का नाम है लीगियन ऑफ ऑनर, ठीक है ना। ये अवार्ड इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया था क्योंकि जुलाई 2023 में ये वाला अवार्ड हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखना, एग्जाम में पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन आप लोग अपने जनरल नॉलेज के लिए याद रखो। ये जो आपका फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो स्टार्ट किया गया था नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा, तो ये नाम भी आप लोग याद रखना। फिर इसके बाद देखिए आपका कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट के द्वारा शेयर किया गया है 10, 15, 11, 14, 12, 13 ऐसे करके कुछ था और क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा। यहाँ पर अगर आप सीरीज को यहाँ पर देखोगे तो 10 + 5 हो जा रहा है, 15 - 4, 11 + 3, 14 - 2, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा +1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए +5 - 4 +3 - 2 +1 तो -0 होगा और 13 में से अगर आप 0 घटाओगे तो यहाँ पर भी आपका 13 आना चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ जाता है आपका 13। फिर देखिए क्या है यहाँ पर आप देखोगे तो 15 में से 18 क्या हुआ +3 करेंगे तो 18 होगा और 18 में से 9 कैसे होगा तो -9 करेंगे तो फिर यहाँ पर क्या होगा +6 करेंगे तो यहाँ पर देखिए अगर आपका ऑप्शन रहता तब तो एग्जैक्ट आंसर पता चल जाता, लेकिन मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए देखिए 3 का डबल 6 हो रहा है ना, उसी प्रकार से 9 का डबल क्या होगा 18 होगा। तो अगर यहाँ पर 18 होगा तो 15 में से 18 घटाने पर -3 आपका राइट आंसर आना चाहिए। तो हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा एरर हो या फिर आपके ऑप्शन में भी -3 दे दिया गया हो।
इसके अलावा दोस्तों मेंसुरेशन का एक और क्वेश्चन था जो कि आपका कौन से रिलेटेड था। तो यहाँ पर बस आपको फॉर्मूला याद रखना है मैथ्स में। फॉर्मूला अगर याद है तो एक भी मैथ्स का क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है, इतना इजी लेवल का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक आपका आया था मिस वर्ल्ड 2023 का नाम, तो इनका नाम है दोस्तों कैरोलिना वल्सवाका। ठीक है ना। ये थे दोस्तों आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज के यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर एग्जाम में पूछे गए थे। एक बार आप लोग कमेंट करके अपना अटेम्प्ट बता देना, जिससे कि दोस्तों आइडिया लग जाए आपका पेपर का लेवल कैसा है और कैसे लोगों के अटेम्प्ट रह रहे हैं। इसी हिसाब से कल जैसे ही आपका पेपर समाप्त होता है ये वाला, तो मैं एक आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बना दूंगा, किन लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है, साथ ही में आपका रिजल्ट कब तक आएगा, इन सारी चीजों के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करके, ऐसा नहीं कि बस व्यूज के लिए कुछ भी बना दिया। आज और कल का एग्जाम देख लेता हूं, क्योंकि 2 दिन आपका अभी एग्जाम चलने वाला है ये वाला। उसके बाद कंप्लीट एनालिसिस करूंगा, कैंडिडेट से रिव्यू लूंगा और फिर आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बना कर दूंगा जो कि एग्जैक्ट कट ऑफ होगा। तो आप सभी लोग थोड़ी सी हेल्प कर देना कि एक बार कमेंट कर देना कि आपके सेक्शन वाइज अटेम्प्ट कितने हैं और ओवरऑल आपका अटेम्प्ट कितना रहा है। सो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। इसके अलावा दोस्तों पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, मैं थोड़ी देर में आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल करवा दूंगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं दोस्तों फिर से नए वीडियो में। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।